नमस्कार। SYBA हिंदी स्पेशल पेपर 1 में आपका सेमेस्टर 4 में हार्दिक स्वागत। ये काव्यशास्त्र है। इसके पहले इस पेपर की हमने 2 इकाई देखी है। तीसरी इकाई इसके व्याख्यान के पहले छंद, स्वरूप, परिभाषा, काव्य में छंद का स्थान। अब इकाई नंबर 3 का शेष भाग जो है वो है निम्नलिखित छंदों का साधारण परिचय। उसमें जो छंद दिए गए हैं वो पहले मात्रिक छंद और उसके बाद में हम देखेंगे वर्णिक छंद। तो सबसे पहले मात्रिक छंद में हम देखते हैं कि दोहा एक छंद की प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती है और विषम अर्थात पहले तथा तीसरे चरण में 13 मात्राएं और सम अर्थात दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। विषम चरणों के आदि में जगन नहीं होना चाहिए और सम पदों के अंत में लघु रहता है। इसका उदाहरण देखिए कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार, बरव रघुवीर विमल जाल, जो दायक फल चार। ये रामायण का उदाहरण है। इसमें हमें इस उदाहरण का स्पष्टीकरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो श्री ये जो है, पहली पंक्ति में अगर हम देखें तो श्री ये जो है, ये श्री गुरु है। गुरु ये जो है, दोनों गुरु है। चरण गुरु है। सरोज स लघु है। रोज गुरु है और ज जो है यह लघु है। रज ये जो है ये लघु है। इस तरह इसके इस छंद में 24 मात्राएं होती है अर्थात पहले में 13 मात्राएं। तो इस तरह से आप लोगों को ये लघु गुरु करने का है। ये इस प्रकार ये दोहा जो है, ये दोहा यहाँ हम लोगों ने देखा। दोहा के बाद में आता है मात्रिक छंद में चौपाई यानी 4 पंक्तियां जिसमें होती है उसे चौपाई कहा जाता है। चौपाई मात्रिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। चरण के अंत में जगन और तगन आना वर्जित है। यदि प्रत्येक चरण के अंत में होती है, 2 गुरु अंत में रहने से अधिक प्रवाह आ जाता है। तो इसका एक उदाहरण देखिए कि हमने देखा कि इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। मतलब एक पंक्ति में 16 मात्राएं होनी चाहिए। गुरु पद रज मृद मंजुल अंजन। तो देखिए गुरु ये जो है यह लघु, पद लघु, रज लघु, मृद गुरु, मृ गुरु और द्रु लघु, मंजल लघु गुरु और लघु और अंजन लघु। ऐसी इस तरह से 16 मात्राएं हो गई। नयन अमेय हर्ष दोष विभंजन, तो ही कर विमल विवेक विलोचन, वरखाऊ रामचरित वाम विमोचन। इस तरह के आप लोगों को प्रत्येक पंक्ति के लघु गुरु ये करने का है। तो इस तरह से यह चौपाई छंद है। इसके बाद में सोरठा आता है। सोरठा यह दोहा का उल्टा होता है। इसके प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती है।
इस प्रकार विषम अर्थात पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती है। इस प्रकार इसके प्रत्येक दल में 24 मात्राएं होती है। इसके सम चरणों में जगन नहीं होता है, अंत में लघु गुरु का क्रम रहता है। इसका उदाहरण देखते हैं। रहीमन मोही न सुहाई अभिमय पियावन मन बिनु। तो यहाँ इसके अगर हमने लघु लघु गुरु अगर किए तो इसमें 11 मात्राएं होती है इस तरह से, और कुल मिलाकर 24 मात्राएं होती है। प्रत्येक दल में 24 मात्राएं होती है। तो इस तरह से ये सोरठा हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद में रोला, ये जो है रोला, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। ये 11 तथा 13वीं मात्रा पर होती है, लेकिन कहीं कहीं 8 और मात्राओं के बाद भी विराम या यति का विराम मिलता है। बहुधा इसके चरणों के अंत में 2 गुरु रखे जाते हैं। उदाहरण देखते हैं। हुआ बाल रवि उदय कनक नभ किरणे फूटी भरित तिमिर पर परम प्रभामय बनका टूटी जगत जगमगा उठा विवाह वसुधा में फैली खुली अलौकिक ज्योति पूज की मंजुल थैली। ये इसके बाद में ये रोला, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है और इस तरह ये रोला है। और रोला के बाद में आता है हरि गीतिका। हरि गीतिका ये जो है कि हरि गीतिका यह मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। 16 तथा 12 मात्राओं पर यति होती है। चरण के अंत में लघु और गुरु का होना आवश्यक है। उदाहरण देखते हैं। संसार की समथली में धीरता धारण करो, चलते हुए विज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रहकर ने केवल दिन भरो, वर वीर बनकर अपनी विघ्न बाधाएं हरो। तो इस तरह से इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है और प्रत्येक का हमें क्या करना है, लघु गुरु करने का है। तो इस तरह ये मात्रिक 5 छंद है और 5 छंद का हम मात्रिक 5 छंद है और 5 छंदों को हम लोगों ने देखा है। अब देखते हैं कि वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में हम लोग देखते हैं कि वर्ण किस तरह से। तो सबसे पहले वर्णिक छंद में आता है इंद्रवजा। इंद्रवजा छंद में 2 तगन 1 जगन और 2 गुरुओं के योग से यह बनता है। इस प्रकार इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। प्रायः 5वें और 11वें वर्ण पर यति होती है, पर 6वें और 11वें वर्ण पर भी यति वाले कई छंद प्राप्त होते हैं। यहाँ हम देखते हैं। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, माता मुझे सा नव मित्र सा है, देखूं उससे मैं नित बार बार, मानो मैं मिला मित्र मुझे पुराना। यहाँ अगर हम देखें तो सूचना है यहाँ है कि उपयुक्त छंद में तृतीय पंक्ति में अंत में क र वर्णों को गुरु मान लिया गया है। तो इस तरह ये भुजंग व्रजा वर्णिक छंद है। इसके बाद में आता है कि शिखरणी। शिखरणी जो है, शिखरणी में यह बताया गया है। शिखरणी वर्णिक समछंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में यगन मगन नगन सगन भगन और अंत में एक लघु और गुरु के वर्ण के क्रम से 17 वर्ण होते हैं। 6 तथा 11 वर्ण पर यति आती है। तो इस तरह से यह शिखरणी है। शिखरणी के बाद में तीसरा जो वर्णिक छंद आता है वो भुजंग प्रयास। भुजंग प्रयास यह
छंद 4 यगन के योग से बनता है। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और ये भुजंग प्राय। इसका उदाहरण देखते हैं। तुझे बंद बांधा सताती नहीं है, मुझे सर्वदा मुक्ति पाती नहीं है, मुझे क्यों नहीं आपाद से छूटा, प्रभु शंकर नाम आनंद दाता। तो इस तरह से ये भुजंग प्रयास छंद है। इसके बाद में वसंत तिलिका, ये वर्णिक छंद है। वसंत तिलिका छंद तगन भगन और जगन और 2 गुरुओं के योग से बनता है। इस प्रकार इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण और 8वें और 14वें वर्ण पर यति होती है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जैसी मनोहर हुई यह यामिनी थी, वैसी कभी न जन लोचन में विलोक, जैसी नहीं रस सारी सरी इस शर्वणी में, वैसी न कभी ब्रज भूतल से नहीं थी। इस तरह से यह वसंत तिलिका वार्णिक छंद है। और इसके बाद में कवित्व मनहरण, ये 5वां वर्णिक छंद है। कवित्व वर्णिक समछंद है, किंतु इसमें गणों के सहारे चरण की गणना नहीं होती है। इसमें 31 वर्ण होते हैं, 15 और 16 वर्णों पर यति होती है। 8, 8, 8, 7 वर्णों पर भी यति हो सकती है। अंतिम गुरु वर्ण होना अनिवार्य है। झिल्ली झनकारे पीक, चातक पुकारे वन, मूरिन गुहारे उठे, जुगनू चमक चमक, घोर गगन कैर मारे, धुखा व धुरारे धाम, धुमिनी मचावे नाचे दामिनी दमकी दमकी, झकीन बकार बाहे लुकिन लगावे अंग, हुकिन बकनी को डर में खमकी खमकी, कैसे करे राखो प्राण प्यारे, जसवंत बिना नाही नाही बूंद जारे, मेघवा झमकी झमकी। तो इस तरह है ये कवित्व मनहरण, ये वर्णिक समछंद है। तो इस इकाई में या इस प्रकरण में हमने इसके आखिरी में देखा कि कई छंदों, मात्रिक छंद और वर्णिक छंदों का उसकी जानकारी और उसके छंदों का एक एक उदाहरण, उसका लघु गुरु और वर्ण विभाजन जो है, इसका अध्ययन हम लोगों ने किया। ये जो इकाई नंबर 3 मतलब काव्यशास्त्र की ये अंतिम इकाई थी, ये अंतिम प्रकरण था छंद। और इस छंद प्रकरण पे अनिवार्य रूप से सवाल आता है, कंपलसरी है, इस पर सवाल आता ही है। ये आईएमपी इकाई है, आप इसे अभी से आईएमपी कर लीजिए या नोट्स निकाल लीजिए। इसमें या तो एमसीक्यू की अगर एग्जाम हुई तो एमसीक्यू के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, या अगर लघोत्तरी अगर रहा तो लघोत्तरी पर इसके ऊपर सवाल डेफिनेटली आता है। तो यहाँ पर हम ये काव्यशास्त्र का पाठ्यक्रम जो है इसे यहाँ विराम देते हैं और अगली तासिका को मिलते हैं। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।